हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 भानुमति। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। मैं तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों गुरुदेव? यदि मुझे तपस्वी और ज्ञानी मानती हो तो फिर तुमने मेरी आज्ञा क्यों ठुकरा दी? इस बालक को अब तक नष्ट क्यों नहीं किया? अनुचित आज्ञा का पालन करना पाप का भागीदार बन जाने के बराबर ही होता है गुरुदेव। आप तो धर्म के रास्ते से भटक गए हैं, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का विरोध करने के लिए विवश हूं और इसलिए मैं अपने पुत्र को कदापि नष्ट नहीं करूंगी। यदि तुम इसे नष्ट नहीं करोगी तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा। यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरा धर्म है। मैं आपको भी इसे नष्ट नहीं करने दूंगी गुरुदेव। यदि आप अपना धर्म निभाएंगे तो मैं भी अपना ममता धर्म अवश्य निभाऊंगी। तुम मुझे चुनौती दे रही हो? मैं प्रद्युम्न की मां हूं, मां, और इसलिए उसके प्राणों की सुरक्षा करना मेरा पहला धर्म है। और जब तक मैं जीवित हूं मैं अपना धर्म अवश्य निभाऊंगी। भानुमति, यदि तुम मुझसे टकराना ही चाहती हो तो ये अंतिम इच्छा भी पूरी कर लो। पर याद रखना, इसमें घाटा तुम्हारा ही है। घाटा अर्थात हानि। गुरुदेव, हानि या लाभ की चिंता ममता कभी नहीं करती, परंतु आप इस बात को नहीं समझ सकेंगे
क्योंकि आप एक मां के हृदय को कभी नहीं समझ सकते। ईश्वर ने ये वरदान मर्दों को दिया ही नहीं। मुझे ऐसी अंधी भावनाओं की आवश्यकता भी नहीं। मैं तुम्हारे पुत्र को नष्ट करने जा रहा हूं। देखता हूं तुम मुझ पर कैसे प्रतिबंध लगाती हो। जय महादेव, जय शिव शंकर। गुरुदेव की हार हो गई देवी रति, गुरुदेव की हार हो गई। इस समय गुरुदेव हार गए हैं। इसका अर्थ ये तो नहीं कि गुरुदेव जैसे ज्ञानी और तपस्वी अपने इस हट को तुरंत त्याग देंगे। हार तो उसकी होती है देवर्षि जो अपनी हार को स्वीकार करता है। मुझे तो लगता है कि गुरुदेव अपने इस हार को जीत में बदलने का प्रयास अब नए सिरे से करेंगे। परंतु भानामती इस बात को कहां समझ रही है देवर्षि? उसे तो चाहिए कि वो समय की मांग को समझे और प्रद्युम्न के बचपन का मोह त्याग कर उसे धीरे धीरे बड़ा करने के बजाय तुरंत बड़ा करे, नहीं तो शबरासुर के राजगुरु अनर्थ करेंगे, अनर्थ। नारायण नारायण, आप व्यर्थ इतनी भावुक हो रही है देवी। लगता है कि कामदेव के नए रूप के दर्शन के लिए आप अति उत्सुक हो गई हैं। इसीलिए आपको विस्मरण हुआ है कि भानामती प्रद्युम्न को झट से युवावस्था प्रदान नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती देवर्षि? सदानंद ऋषि के 2 पुत्रों को तो भानामती ने पल भर में युवावस्था प्रदान कर दी थी। उस स्थिति और इस स्थिति में बहुत अंतर है देवी। उस युग और इस युग में भी बहुत अंतर है देवी। महत्वपूर्ण बात यह है देवी कि उस समय भानामती भानामती नहीं थी, बल्कि देवलोक की अप्सरा पद्मिनी थी।
और आज वही पद्मिनी श्रापित और पदभ्रष्ट होकर पृथ्वीलोक की भानुमति बन गई है, असुर कुल की स्त्री हो गई है। पद्मिनी के साथ साथ उसकी सिद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। यह भी बात तो आप मानेंगी ना देवी? भानुमति ये सब जान गई है देवी कि हमने उसे रसायन विद्या का स्मरण तो करा दिया है, परंतु अब वो सावधानी से काम लेना चाहती है, क्योंकि भानुमति को भय है कि उसने भ्रष्ट सिद्धि का उपयोग किया तो कहीं अनर्थ ना हो जाए। पर देवर्षि, भानुमति इस समय कर क्या रही है? नारायण नारायण, वो रसायन विद्या का ही प्रयोग कर रही है, परंतु इस प्रयोग में वो यक्ष देवता, गंधर्व देवता और नाग देवता की सहायता भी लेंगी। भानुमति को 7 नदियों के जल से प्रद्युम्न को स्नान भी कराना होगा, और आखिर में अश्विनी कुमार स्वयं प्रकट होंगे और अग्निकुंड में वह चमत्कारी रसायन उत्पन्न करेंगे जो प्रद्युम्न को युवा बना देगी। यदि प्रद्युम्न को युवावस्था प्रदान करने में अधिक समय लगा तो कहीं गुरुदेव अपनी सिद्धि में सफल न हो जाए। देवी, हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं प्रभु प्रद्युम्न की सुरक्षा कर रहे हैं। काल पुरुष, आप फिर मेरे आश्रम में? हाँ गुरुदेव, आप क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। आप प्रद्युम्न को नष्ट करने में सफल नहीं हुए ना? ये क्रोध आपकी असफलता का प्रमाण है। मैंने तो पहले ही कहा था कि आप मृत्यु को टालने में सफल नहीं होंगे। हे काल पुरुष, यदि इस समय सफल नहीं हुआ तो क्या हुआ? अगली बार मैं निश्चित सफल हो जाऊंगा। जब किसी की मृत्यु का समय आ जाता है तब उसे कोई नहीं बचा सकता। परंतु मैं शंबरासुर को अपनी तपस्या और अपने पुण्य से बचाऊंगा। गुरुदेव, मृत्यु से बड़ा कोई आकर्षण नहीं है। इस जगत में हर कोई मरने के लिए ही जीता है। मनुष्य मृत्यु को नहीं टाल सकता, और जब स्वयं आप अमर नहीं हैं, तो शंबरासुर को अमरत्व कैसे प्रदान कर सकते हैं? तुम क्यों बार बार मुझे मृत्यु का भय दिखाकर डराना चाहती हो? नहीं। मृत्यु से भय कैसा? जो डरता है वही मरता है, वही मरता है। और मृत्यु से वही डरता है जो मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु शंबरासुर मृत्यु विजेता है। इस नाशवान संसार में एक केवल मैं ही हूं जिसका मृत्यु बाल भी बांका नहीं कर सकती। हाँ, मृत्यु मेरे लिए अर्थहीन है। जो शंबरासुर जैसे मूर्ख होते हैं वो मृत्यु से दूर भागने का प्रयास करते हैं, परंतु उन्हें पता नहीं चलता कि जितना वो मृत्यु से दूर जाना चाहते हैं उतना ही वो मृत्यु के नजदीक आते जाते हैं। देवी, मृत्यु जैसी कोई सुंदर वस्तु इस जगत में नहीं है। मृत्यु जगत सुंदरी है, इसलिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सभी इस जगत सुंदरी की अभिलाषा करते हैं। योगी मृत्यु की सुंदरता को पहचानते हैं। वो जानते हैं कि मृत्यु
एक सर्वांग सुंदर अनुभव है। मृत्यु ये मोक्ष प्राप्ति का पहला चरण है। मृत्यु एक चिर विश्राम का साधन है। मृत्यु ये एक ऐसी तपस्या है देवी कि इसे कोई भी सुंदर अप्सरा भंग नहीं कर सकती, क्योंकि मृत्यु स्वयं एक ऐसी मोहनी है कि इस मोहनी के अधीन हुआ प्राणी दूसरी किसी सुंदरी की ओर देखना भी पसंद नहीं करता। देवी, ज्ञानी, तपस्वी, योगी मृत्यु का महत्व जानते हैं। इस अंतिम सत्य को उन्होंने पहचाना है, इसलिए वो मृत्यु से भागते नहीं हैं, बल्कि मृत्यु को ही वो अपने पास बुलाते हैं। इस पृथ्वी लोक पर जिस कार्य के लिए जन्म लिया है, वो कार्य पूरा करते ही वो जगत सुंदरी से विवाह कर लेते हैं और इस पृथ्वी लोक से निवृत्त हो जाते हैं। वाह प्रभु वाह, मृत्यु का कितना सुंदर विवेचन किया है आपने। वाह। सुंदर इसलिए कि मृत्यु स्वयं सुंदर है देवी। मृत्यु पर विजय पाने का शंबरासुर का प्रयास है, पर वो स्वयं मृत्यु का लाड़ प्यार कर रहा है। यही तो जगत सुंदरी मृत्यु की मोहनी है। देवी, मृत्यु मानव को हर समस्या से मुक्त करा देती है, परंतु अज्ञानी मानव मृत्यु से मुक्ति चाहता है। कितना मूर्ख है ये शंबरासुर, कितना मूर्ख है। हे यक्ष देवता, हे गंधर्व देवता, हे नाग देवता, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि प्रद्युम्न के संबंध में काल चक्र की गति बढ़ाने में आप मेरी सहायता करें। हे देवताओं, कृपया प्रकट हो, त्रिलोक के कल्याण के शुभ कार्य में मेरी सहायता कीजिए। हे यक्ष देवता, दर्शन दीजिए। धर्मयज्ञानुष्ठाने लोक कल्याण हेतवे भूयक्षराज आगच्छ यक्षराज प्रतिष्ठितं भवतु।
देवताओं, दर्शन देने का धन्यवाद। कहो भानुमति, हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं? भगवान विष्णु की आज्ञा तथा रसायन विद्या के प्रयोग से मैं प्रद्युम्न को शीघ्र ही बड़ा करना चाहती हूँ। परंतु इससे पहले प्रद्युम्न को 7 पवित्र नदियों के जल से स्नान कराना होगा। 7 पवित्र नदियों के जल से? हाँ भानुमति, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, यमुना, सरस्वती और सबसे बढ़कर गंगा जल से स्नान कराए बिना प्रद्युम्न को बड़ा करने का कार्य संपन्न नहीं हो सकता। जो आज्ञा। हे भगवान श्री कृष्ण, हे जगत के पालनहार, हे अंतर्यामी, मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। हे देवी गंगा, देवी गोदावरी, देवी सरस्वती, देवी यमुना, देवी कावेरी, देवी नर्मदा और देवी कृष्णा, आप सब भी अपनी अपनी जलधारा के पवित्र प्रवाह से प्रद्युम्न को नहलाइए ताकि वो शुद्ध हो और उसकी शारीरिक क्षमता भी बढ़े। आगच्छ वरदे गंगे वैष्णवी नाम धारिणी प्रसीद जाह्नवी। आगच्छ वरदे यमुने सूर्यात्मजा हरिप्रिये प्रसीद कालिंदी। आगच्छ वरदे रेवी अमरकंटक प्रवाहिनी प्रसीद नर्मदे। प्रणाम वासुदेव। प्रणाम ब्रह्मा जी। देवकी नंदन, आपने मेरा स्मरण किया। कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी, आप परम ज्ञानी हैं। मेरे पुत्र को रसायन विद्या से युवावस्था प्रदान की जाएगी। तब तक आप प्रद्युम्न के गुरु बन जाइए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। प्रद्युम्न असाधारण मार्ग से युवक बनेगा। सभी देवताओं के आशीर्वाद से और यक्ष देवता, गंधर्व देवता और नाग देवता की सहायता से भानुमति प्रद्युम्न को युवावस्था प्रदान तो करेगी, परंतु वो प्रद्युम्न को हर प्रकार का ज्ञान नहीं दे सकती। भानुमति प्रद्युम्न की प्रज्ञा जागृत नहीं कर सकती है। ब्रह्मा जी, कहीं ऐसा ना हो कि प्रद्युम्न युवक बन तो जाए, परंतु उसकी प्रज्ञा एक बालक जैसी रहे। इसलिए हे ब्रह्मा जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस असाधारण मार्ग से युवक बनने वाले मेरे पुत्र प्रद्युम्न के गुरु बनकर उसे ज्ञान से संपन्न करा दें। आप उसकी प्रज्ञा जागृत करें। जो आज्ञा वासुदेव, जो आज्ञा। चामुण्डायै विच्चे
स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा क्षमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा श्रेयानि वस्य सोसानि स्वाहा। हम काल की गति से काल चक्र को आगे लेकर जाना, शीघ्राति शीघ्र नन्हे कुमार प्रद्युम्न को तरुण बनाना। जय जय ब्रह्मदेव, जय जय विष्णुदेव, जय जय महादेव, यक्षनाग गंधर्वदेव। लो देवी, अश्विनी कुमार भी आ गए। प्रणाम अश्विनी कुमार। आपका रसायन प्रयोग सफल हो। सर्वांग प्रभावित होने लगा, सर्वांग प्रभावित होने लगा। ब्रह्मा के आशीर्वाद से लो मानस भी विकसित होने लगा, मानस भी विकसित होने लगा। रुक्मिणी कृष्ण सत्यभामा रति के सुख का नहीं ठिकाना, शीघ्रातिशीघ्र नन्हे कुमार प्रद्युम्न को तरुण बनाना। जय जय ब्रह्मदेव, यक्षनाग गंधर्वदेव। देवर्षि, मेरे विचार से रसायन विद्या के प्रयोग की सिद्धता अब हो गई है। हाँ देवी, अश्विनी कुमार ने जो रसायन प्रद्युम्न को दिया है, उससे प्रद्युम्न अब युवक बन जाएगा। बम भोले, हर हर महादेव। तेजस्वी गदा
शंबरासुर के गुरुदेव ने प्रद्युम्न का वध करने के लिए भेजी है। देवर्षि, शंबरासुर के गुरुदेव अपनी तपस्या के कारण प्राप्त पुण्य का दुरुपयोग कर रहे हैं। नारायण नारायण। अब प्रद्युम्न की सुरक्षा कैसे होगी देवर्षि? देवी, आप व्यर्थ उत्तेजित हो रही हैं। आप तो जानती ही हैं कि धर्म की रक्षा करने, अधर्म और अधर्मियों का नाश करने के लिए ही प्रभु ने पृथ्वीलोक पर अवतार लिया है। प्रभु प्रद्युम्न की रक्षा अवश्य करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। अपनाता है, तंत्र अपनाता है। इसे कौन नष्ट कर सकता जिसका रक्षक स्वयं विधाता है, रक्षक स्वयं विधाता है। प्रद्युम्न के संग शंबरासुर का हो रहा काल सयाना, शीघ्रातिशीघ्र नन्हे
दक्षनाग गंधर्व दे। गुरुदेव। जाओ, जो आज्ञा।
जाना, शीघ्राति शीघ्र नन्हे कुमार प्रद्युम्न को तरुण बनाना। जय जय ब्रह्मदेव, जय जय विष्णुदेव, जय जय महादेव, यक्षनाग गंधर्व देव। प्रणाम गुरुदेव। ये क्या किया तुमने शंबरासुर? ये क्या किया? यज्ञ में दानों की मुंडी डालकर मेरे यज्ञ को अपवित्र कर दिया, मेरी साधना को भंग कर दिया, मेरी तपस्या को समाप्त करके तुमने मेरे पुण्य को छीन लिया। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता शंबरासुर, कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ साथ अब मेरा भी अंत मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैंने तुम्हें प्रद्युम्न के बारे में पहले ही चेतावनी दी थी। अब वो रसायन विद्या से युवक बन रहा है। वो ही तुम्हारा काल है, उसके हाथों ही तुम्हारा अंत होगा। क्षमा करें गुरुदेव, क्रोध के आवेश में आकर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई गुरुदेव। क्षमा करें, क्षमा करें गुरुदेव। हे काल पुरुष, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं मृत्यु से हार गया। मैं शंबरासुर को अमृत प्रदान नहीं कर सका। मेरा संकल्प टूट गया, मेरी तपस्या भंग हो गई। अब मेरे जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया। इसलिए मैं आत्मदाह करके अपने प्राण स्वयं आपको समर्पण करता हूं। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए।
कृष्णा